नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरथरी क्लासेस में। दोस्तों, ये लेक्चर है करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ग्लास ब्रिज तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। इस प्रतिमा का आधिकारिक नाम है बुद्धि की प्रतिमा। तो बुद्धि की प्रतिमा इसका नाम रखा गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में मुख्य भूमि से 500 मीटर दूर समुद्र में स्थित है। इसका निर्माण 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, एंटी डिप्रेशन स्क्वाड ईडीएस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? सही जवाब है असम। तो हाल ही में असम में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एंटी डिप्रेशन स्क्वाड एडीएस की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य मानव पशु संघर्ष को रोकना, किसानों की कृषि भूमि की रक्षा और जान माल के नुकसान को कम करना है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका कुल क्षेत्रफल है 48.81 वर्ग किलोमीटर और पोबितोरा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित कर रहा है? गुजरात। तो भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में आयोजित की जाएगी। ये जनगणना समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं, जो ये नोट्स है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे किया गया है सिक्किम में। तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। ये क्लस्टर PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम के सोरेंग जिले में लॉन्च किया गया है। ये योजना 2020 में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो यह आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन सही जवाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पुद्दीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी और ये हब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये हब भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पाद सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गान नगाई 2025 महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मणिपुर में किया गया। तो मणिपुर में जोलियानग्रोंग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है और ये उत्सव 5 दिनों तक चलेगा। 5 दिनों तक ये उत्सव चला है। गान नगाई का मतलब होता है शीत ऋतु का उत्सव, जिसमें गान का मतलब है शीत और शीत ऋतु और नगाई का मतलब है उत्सव। उद्देश्य क्या है? ये एक फसल कटाई के बाद का उत्सव है जो कृषि गतिविधियों के समापन को प्रतीकित करता है
और ये समय होता है जब खलिहान भरे होते हैं और भूमि शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित। बी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद जल्द ही नया बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में। इसे 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और सुएला वाइल्ड लाइफ डिवीजन ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रजाति को 2007 से IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र से नाम से ये खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है? तो ये किस राज्य को चुना गया है? महाराष्ट्र को। सी ऑप्शन सही जवाब। तो महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है और महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था और ये किस राज्य में है? तो जो ये उदयगिरी गुफा है ये किस राज्य में है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। तो उदयगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है और ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। शिलालेख की शुरुआत जैन नमोकार मंत्र से होती है। तो जैन नमोकार मंत्र से इन शिलालेख की शुरुआत होती है। इसमें ओडिशा, जिसका प्राचीन नाम था, कलिंग के महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचुनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक की आदि चुंचनगिरी और केरल के चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया? तो राजमाता का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया है गौमाता को? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा काशी में। तो उत्तर प्रदेश सरकार काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी और ये संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है, लेकिन काशी में जो प्रस्तावित संग्रहालय है ये पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। तो भाषा आधारित ये पहला संग्रहालय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेरा होवू चोंगबा जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा होवू चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब। तो मणिपुर में मेरा होवू चोंगबा उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये उत्सव पहाड़ियों और घाटियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसे मैतेई समुदाय और अन्य पहाड़ी जनजातियां मिलकर इसमें भाग लेती है।
ये पर्व मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। तो मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, मेरा होऊ चोंगबा जो फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 15, देश का पहला सौर सीमा गांव मसाली जो गांव है ये किस राज्य में स्थित है? तो मसाली गांव जो देश का पहला सौर सीमा गांव है मसाली, तो ये स्थित है गुजरात में। ये ऑप्शन सही जवाब। तो गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सौर गांव, फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है। ये गांव गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 800 लोगों की आबादी वाला ये मसाली गांव है और इसमें 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। इस गांव के घरों में 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इसका उद्देश्य है सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पादन के लिए सशक्त बनाना। इस योजना से देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा और पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जो पहला डिजिटल म्यूजियम है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब। तो भारत का जो पहला डिजिटल म्यूजियम है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसका नाम है अभया प्रभावना। तो अभय प्रभावना इस डिजिटल म्यूजियम का नाम रखा गया है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है और इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये हो गए आज का ये लेक्चर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हमने चर्चा की और ये सभी नोट्स की जो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो jardhari-classes.in की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ से भी जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।